कूच बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत पर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। भारी संख्या में जुटे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी का किया स्वागत। महिला मोर्चा ने भेंट की मां दुर्गा की तस्वीर। 2019 की चुनावी रैली को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर ली चुटकी। कहा सीएम ममता का आभार, इस बार ग्राउंड को नहीं किया गया छोटा। पीएम मोदी ने कहा 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है, पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने उठाया संदेश खाली मामला। कहा बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का मजबूत होना जरूरी। यहां माताओं बहनों के पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है बीजेपी। संदेश खाली अत्याचार को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा पूरे देश ने देखा टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए ताकत लगाई। बीजेपी का संकल्प, दोषियों को दिलाएंगे सजा। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति झूठ, भ्रम और उपप्रचार पर टिकी है। इंडिया गठबंधन को पीएम मोदी ने बताया झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण। कहा यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ रहते हैं। पीएम मोदी ने मतदान के लिए किया जागरूक। कहा टीएमसी के गुंडे रोके तो निडर होकर वोट करने के लिए निकलिए। समर्थकों ने मोबाइल का लाइट जलाकर पीएम का संदेश पहुंचाने का दिया भरोसा। बिहार में पीएम मोदी ने ठोकी चुनावी ताल। जमुई में सजा एनडीए नेताओं का सियासी मंच। पीएम मोदी ने की बड़ी चुनावी रैली। पीएम मोदी ने जमुई में रामविलास पासवान को किया याद। कहा दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास जी तो नहीं रहे, लेकिन मेरे छोटे भाई चिराग है साथ। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की। कहा बिहार को बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर निकाल कर लाए हैं, नीतीश बाबू की इसमें बड़ी भूमिका रही है। कहा जमुई कभी आरजेडी से जंगलराज का भुगभोगी था, आज विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा भारत पाटलिपुत्र मगध वाला भारत, चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है, आज भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम को सीएम नीतीश ने दिया भरोसा। बिहार में सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए गठबंधन की जीत। एनडीए इस बार पार करेगा 400 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता। सीएम ममता ने कूच बिहार में की चुनावी रैली। कहा बंगाल में सीएए और एनआरसी नहीं होगा लागू। केंद्र पर सीएम ममता का वार। बोली सभी एजेंसीज को काम पर लगाया गया है, राज्य के अधिकारियों का दबदबा किया जा रहा है। एनआईए, सीबीआई, आईटी के कितने अधिकारियों के तबादले हुए। सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा मैं आलोचना नहीं कर रही, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार। इसी देखे बीजेपी वाले कैसे गुंडागर्दी कर सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए के नाम पर कर रहे हैं मनमानी। ममता बनर्जी ने उठाया सितलकुची मुद्दा। कहा इसमें शामिल हुए अधिकारी पूर्व अधिकारी अब बीजेपी उम्मीदवार है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक। आम चुनाव से पहले बीजेपी का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की ताबड़तोड़ जनसभाएं। पिथौरागढ़ में नड्डा ने की रैली। बोले पीएम मोदी का सपना हो रहा है साकार, ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। विकासनगर में नड्डा ने भी की जनसभा। बोले अब सिर्फ विकासवाद की राजनीति चलेगी, तुष्टीकरण, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब जवाबदेही की राजनीति चलेगी। विजय संकल्प रैली में बोले सीएम धामी। कहा अब की बार 400 पार ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए और विकसित भारत की ओर पीएम मोदी की गारंटी की चाबी है। सुंदरनगर में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने सार्वजनिक बैठक में लिया हिस्सा। कहा देश के आजाद होने के बाद कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन देश की आत्मा ग्रस्त थी। गुजरात से सुनीता केजरीवाल कर सकती हैं चुनावी प्रचार का आगाज। गुजरात की 2 सीटों पर लड़ रही है आप गुजरात इकाई ने सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को चुनाव प्रचार करने का दिया न्योता। नेताओं के नामांकन में होंगी शामिल। 16 मार्च से 18 मार्च के बीच चैत्र, बसवा, भरूच सीट से भर सकते हैं नामांकन। सुनीता और कल्पना नामांकन में होंगी शामिल। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली है भरूच और भावनगर की सीट। 24 सीटों पर लड़ी है कांग्रेस। भरूच लोकसभा से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भरेंगे चुनावी हुंकार। आदिवासी बहुल क्षेत्र है भरूच। कांग्रेस नेता पप्पू यादव जिद पर अड़े। पूर्णिया से भरा पर्चा नामांकन।
नामांकन के बाद बोले पप्पू यादव, कहा मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मैं राहुल गांधी के लिए काम करूंगा। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को बनाया है अपना उम्मीदवार। कल तेजस्वी ने किया था पूर्णिया में बीमा भारती का प्रचार। बोले मुझे अपनी पार्टी देखनी है, मैं क्या जानूं कौन कहां कर रहा है नामांकन। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। भाई कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद बोले संजय निरुपम, कहा बच्ची कुची शिवसेना ने मेरे लोकसभा क्षेत्र एक खिचड़ी चोर को बनाया है उम्मीदवार, मैं खिचड़ी चोर का नहीं कर सकता हूं प्रचार। संजय निरुपम का गांधी परिवार कांग्रेस पर सीधा हमला, कहा वहां मां बेटा बहन समेत कई पावर सेंटर हैं। कांग्रेस को एक और झटका, प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कहा मैं पार्टी में असहज महसूस कर रहा था, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी शामिल हुए गौरव वल्लभ, उपेंद्र प्रसाद भी हुए शामिल। बिहार में कांग्रेस को चुनाव से पहले झटका, पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने थामा बीजेपी का दामन। मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा पर्चा, 2 बार से लगातार सांसद हैं हेमा मालिनी। केरल के अलपुझा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने किया नामांकन, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने भरा पर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने नामांकन किया दाखिल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भरा पर्चा, नामांकन में अनुराग ठाकुर भी हुए शामिल। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने किया नामांकन, पर्चा दाखिल करने से पहले की पूजा पाठ। नवनीत राणा ने कहा मुझे जनता के साथ हनुमान जी का मिलेगा आशीर्वाद, फिर जीतूंगी चुनाव। विरोध की हनुमान चालीसा मुहिम में खासा चर्चा में रही थी नवनीत राणा। करूर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिमणि के समर्थन के लिए सड़क पर उतरे, किया रोड शो। कन्नूर से बीजेपी उम्मीदवार सी रघुनाथ ने भरा पर्चा, बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्रिकेटर जडेजा की बहन ने चिपकाए पोस्टर्स, पुरुषोत्तम रूपाला का किया विरोध। हापुड़ में मेरठ लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने चंडी मंदिर में की पूजा पाठ, गौशाला का भी किया दौरा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या सीट से भरा पर्चा, नामांकन से पहले अर्केश्वर मंदिर में की पूजा। बेंगलुरु के कांग्रेस उम्मीदवार पद्मराज ने भरा पर्चा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। अगरतला में बीजेपी प्रत्याशी बिप्लब कुमार देव के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में डीएमके प्रत्याशी केएन अरुण नेहरू ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। हरियाणा में चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के फिर बिगड़े बोल। 1 अप्रैल को हरियाणा के फरल गांव में हेमा मालिनी पर दिया था आपत्तिजनक बयान, गरमाई सियासत। सुरजेवाला ने इससे पहले 9 मार्च को भी विवादित बयान में हेमा मालिनी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट का किया था जिक्र। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता कंगना रनौत ने कहा हार की हताशा में महिलाओं के प्रति सोच का पतन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की बन चुका है पहचान, कांग्रेस की सोच महिला विरोधी। जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। हिमाचल के मंत्री ने कंगना रनौत को कहा बड़ी बहन, कहा कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को दी नसीहत, कहा अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने फिर किया वार, राहुल के बीजेपी आई 2 देश में आग लगेगी वाले बयान पर किया पलटवार, कहा देश छेड़ता नहीं लेकिन छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं। लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं लेकिन छेड़ा जाता है ये देश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी जी दिन भर राहुल गांधी करते रहते हैं। दरअसल मोदी के सर पर राहुल गांधी सवार हो गए हैं, वो उन्हें दिन भर गाली देते हैं। ये मोदी जी को क्या हो गया पता नहीं, दिन रात राहुल गांधी जी को ये शरण करते, राहुल गांधी को गाली देते हुए ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के आम लोगों को गुमराह किया जा सकते। बिहार में ओवैसी की पार्टी के चुनावी मिशन पर तेजस्वी ने किया वार, बताया वोट कटवा, कहा सीमांचल में वोट काटते बहुत लोग आएंगे। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह के लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा। तेजस्वी ने लोगों को किया आगाह, कहा ओवैसी हैदराबाद से लोगों को बुलाएगा, गुमराह करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपके दुख में सिर्फ तेजस्वी आएंगे।